गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल करनी एजुकेशन में स्वागत है। हम 10th के लिए जो अंक 30 में सोल्व कर रहे थे, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपन तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। वो आपका किससे संबंधित है? प्रश्नावली जो 17 है सांख्यिकी आपका, उससे संबंधित है। केंद्रीय परिवर्तन गुणांक 6 नंबर में एक प्रश्न आता है, तो अपन तीसरा प्रश्न आज सोल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमने किया था त्रिकोणमितीय अनुपात से, दूसरा प्रश्न हमने किया था निर्देशांक ज्यामिति में से, और तीसरा प्रश्न जो आपका है वो कौन सा है? सांख्यिकी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें 3 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य के अंदर आपके पास 2 विधियां है, या तो प्रत्यक्ष विधि से या कल्पित या पग विचलन। कल्पित विधि या पग विचलन, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, माध्य ज्ञात कीजिए या फिर माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य अलग है, माध्यक अलग है। और तीसरा प्रश्न बनता है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 ही प्रश्न है, और वही किससे आपको वर्गीकृत सारणी दी गई है उन्हीं से सोल्व करना है। बाकी हमारे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से एक प्रश्न 6 नंबर का है। तो ये बड़े जो वर्गीकृत सारणी है वही प्रश्न हमें देखना है। तो देखिए, हमने पहला प्रश्न लिया है माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो माध्य ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि से। आपको दिया गया है वर्ग और एफ, टेबल आपको दी गई है वर्ग और एफ। वर्ग क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ इसकी बारंबारता 5, 8, 20, 14, 3। वर्ग और एफ आपको दिया गया है। कौन सी विधि काम में लेंगे अपन? प्रत्यक्ष विधि। तो अपन जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ एक्स की। एफ एक्स का मतलब एक्स हमारे पास नहीं है, फॉर्मूले से चलना। आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी वो ज्ञात करना है। इसमें एफ एक्स यानी एक्स की जरूरत पड़ेगी, फिर एफ इंटू एक्स और उसकी जोड़, नीचे सिग्मा एफ, एफ की जोड़। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है, तो अपन क्या निकालेंगे? मध्यमान एक्स। तो कॉलम क्या बन जाएगा आपका? नेक्स्ट कॉलम एक्स। एक्स ज्ञात करना हमें। एक्स क्या होता है? इन दोनों का मध्य, मध्य मान होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के किसका भाग दे देंगे? आप 2 का भाग दे देंगे, यानी आधा कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? मध्यमान एक्स। तो 0 और 10 का मध्यमान क्या आ जाएगा आपके पास? 5, जोड़ के 10, 10 में 2 का भाग 5। फिर इनका कितना हो गया? 30, 30 का आधा 15। इसके बीच में क्या आ जाएगा? 25। इसके बीच में क्या आ जाएगा? 35। और इसके बीच में क्या आ जाएगा? 45। ये क्या आ गया हमारे पास? x आ गया है मध्यमान। अगला कॉलम क्या बनेगा? f गुणा x। तो f इंटू एक्स, एफ एक्स। तो नेक्स्ट कॉलम बन गया आपके पास f इंटू एक्स। क्या करोगे? f वाले कॉलम को x वाले कॉलम से गुणा करोगे। f गुणा x, इनका गुणा करके यहाँ लिखना है, तो गुणा कर लीजिए। 5 इंटू 5 25, 15 को 8 से, 15 8 120, 25 इंटू 2 50, यानी 500। ये हो जाएगा 54 70, 42 और 7, 42 और 7 कितने हो गए? 49। और ये हो जाएगा आपके पास 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 135। तो ये आ गया हमारे पास क्या? f गुणा x। अब फॉर्मूला में है सिग्मा एफ एक्स, किसकी जोड़ करनी है? एफ एक्स की। और सिग्मा एफ, एफ की जोड़ करनी। ध्यान रखना, यहाँ पे काफी लोग गलत कर देते हैं। किसकी जोड़ कर देते हैं? एक्स की। एक्स की जोड़ नहीं होगी, किसकी जोड़ होगी? एफ की और एफ एक्स की। तो नीचे अपना कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे योग सिग्मा एफ, एफ वाले की जोड़, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स वाले की जोड़। एफ वाले की जोड़ करेंगे और सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स वाले की जोड़ करेंगे। तो एफ वाले की जोड़ हमारे पास आ रही है 50। इनको जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कितनी आ रही है? 50। और इसकी जोड़ जो सिग्मा एफ एक्स है, इसकी जोड़ आ रही है आपके पास 1270। जोड़ लेंगे इनको आप, तो इनकी जोड़ आ रही है आपके पास कितनी? 1270। अब सूत्र क्या लगाओगे? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स की जोड़ 1270 बटा सिग्मा एफ, एफ की जोड़ 50। 1 0 से 1 0 गया, 127 बटा 5। भाग दे दीजिए, कितना चला जाएगा? 5 दूनी 10,
5 25, पीछे बच गया आपके पास 2 पॉइंट लेंगे 20, 5 चौक 20, तो यानी 25.40 या 25.4 ये क्या आ जाएगा इसका माध्य किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो पहला प्रश्न बनता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर कोई विधि का नाम नहीं दे रखा है आपको परीक्षा में, कोई भी ये विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उस प्रश्न को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं अगर नाम नहीं आया है तो। अब हम चलते हैं कल्पित विधि या पग विचलन विधि में। दूसरा है कौन सी विधि हमारी, कल्पित विधि या पग विचलन विधि। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया आपको, वर्ग और बारंबारता, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 7, 10, 15, 8 और 10, ये हमें दिया गया है। तो ये वर्ग है, ये बारंबारता, बारंबारता को अपन क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एफ आ गया। अब देखिए पग विचलन विधि में क्या फॉर्मूला होता है, तो पग विचलन में हमारे पास होता है कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, यू बराबर एक्स माइनस ए बटा एच, ये यू होता है। तो इसमें हमारे को किन किन की जरूरत पड़ेगी, पहले ए की जरूरत पड़ेगी, फिर यू की, फिर एफ यू की। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए एक इसमें से लिया जाता है, मध्यमान में से मध्य पॉइंट लिया जाता है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान एक्स। एक्स ज्ञात करने के लिए वही तरीका आपका, मध्यमान आ जाएगा, अभी आपने निकाला तो 0 10 के बीच में क्या आ जाएगा 5, इसका मध्यमान कितना आ जाएगा 15, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, या जितना डिफरेंस है उसका आधा जोड़ते जाइए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ मध्यमान 35 और इसके बीच का मान कितना आ जाएगा 45, ये क्या आ गया x। अब x में से अपन बीच में से क्या मानेंगे, a मानेंगे। वैसे तो कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कल्पित है, मध्य है, तो अपन कुछ भी वैल्यू मानकर सरल कर सकते हैं, लेकिन हम मिडिल बीच का जो मान है वही मानेंगे और उन्हीं में जो बड़ा है उसमें से। तो जैसे 2 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो बीच में क्या बच गया आपका 25 बच गया, तो मध्यमान क्या हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 25। x में से मान रहा है, f में से नहीं मान रहा, ये भी गलती करते हैं लड़के, f में से मान लेते, ध्यान रखना x में से ही बीच का मान a रहता है, a मानना आपको मध्यमान a। अगर यहाँ पे 2 पद बच रहे हैं तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लीजिए, भले आपने कोई सा भी ले लिया दोनों में से तो गलत नहीं आएगा, वही आंसर सेम आ जाएंगे। तो यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 25 हो गई। अगला कॉलम क्या बनेगा, u का फॉर्मूला क्या है, x माइनस a बटा h, x माइनस a बटा h। x कौन सा है, ये आपका x, ये x है। a का मान आपने ले लिया, कितना लिया 25, तो a की जगह कितना हो गया 25 बटा h, इसमें डिफरेंस अंतर कितने का है, तो इसमें h का मान कितना हुआ, अंतर कितने का है 10 का, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो ये मान अपन ज्ञात करेंगे u का मान। तो पहले क्या आएगा x का मान कितना है 5, फिर माइनस a का मान कितना है 25 बटा h का मान कितना है 10, यही है। तो 5 में से 25 गए, क्या बच गया माइनस का 20 बटा 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो यानी u का मान आ गया हमारे पास कितना, यहाँ पे -2। फिर नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा 15, तो 15 माइनस 25 कितने बच गए, माइनस के 10, 10 बटा 10 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अगला 25 माइनस 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो क्या आया 0, 0 बटा 10 यानी 0, तो 0। नेक्स्ट 35 है, तो यहाँ हो जाएगा 35 माइनस, तो अब की बार प्लस के 10 आ गए,
तो 10/10 यानी कितना आ गया 1। फिर 45, तो यहाँ 45 हो जाएंगे, तो 45 - 25 कितने बच गए 20। 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2। तो ये कॉलम कौन सा आ गया, यू का कॉलम आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ यू। तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एफ इंटू यू की। फॉर्मूले से चलना है कि फॉर्मूला याद रखना है और क्या क्या मान की हमें जरूरत पड़ेगी वो ज्ञात करते जाइए। एफ यू का मतलब एफ वाले कॉलम को यू से गुणा। एफ का कॉलम ये रहा और यू का कॉलम ये रहा, इन दोनों को क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो कर लीजिए 7 इंटू -2 माइनस का 14, 10 गुणा -1 माइनस का 10, 15 इंटू 0, 15 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, ध्यान रखना है। इसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0। 8 इंटू 1 8 और 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। तो ये हमारे पास कॉलम किसका आ गया, एफ यू का। फिर क्या है फॉर्मूले में, सिग्मा एफ यू यानी एफ यू की जोड़। तो सिग्मा एफ यू की जोड़ करनी है, ये भी ध्यान रखना है। कई लड़के यू की जोड़ कर देते हैं, यू नहीं आ रहा, एफ यू की जोड़ आ रही है, तो एफ यू की। और सिग्मा एफ यानी एफ वाले की जोड़, तो ये सिग्मा एफ वाले की जोड़ क्या आ जाएगा हमारे पास, जोड़ करेंगे, इसकी जोड़ आ रही 50, तो सिग्मा यहां लिख देंगे योग एफ यू की जोड़। एफ यू के लिए ध्यान रखें, प्लस वाले को अलग जोड़ना है और माइनस वालों को अलग जोड़ना है। तो माइनस के कितने हो रहे हैं, माइनस के तो हो रहे 24, 14 10, और प्लस के कितने हो रहे हैं 28। तो यानी डिफरेंस दोनों में अधिक किसके हैं, प्लस के कितने हैं 4। तो जब प्लस के है तो प्लस लिखना है, माइनस के है तो माइनस लिखना है। तो सिग्मा एफ यू की जोड़ कितनी आ रही है आपके पास, प्लस के 4 आ रही है। अब लगाओगे आप, कौन सी विधि लिया आपने, पग विचलन विधि। तो पग या पद, इसको पद भी बोलते हैं, एक ही बात है। पग विचलन कहो चाहे आपको पद विचलन कहो। तो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, ये फॉर्मूला है। मान रख दीजिए, ए का मान कितना लिया हमने 25, तो ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ यू की जोड़ कितनी आई 4 बटा सिग्मा एफ की जोड़ 50, सिग्मा एफ की जोड़ 50 इंटू एच, एच अंतर कितने का था 10 का, इनमें अंतर कितने का है 10 का, और यहाँ भी आपने एच कितना लिया था 10 ही लिया, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो यानी एच की वैल्यू आ गई 10। सरल कर लीजिए, 25 प्लस ये हो जाएगा 40 बटा 50, 1 0 से 1 0 गया, क्या बच गया 25 प्लस 4 बटा 5। तो 25 प्लस 4 में 5 का भाग दोगे 0.40, 40 में कितनी बार 8 बार। तो आपके पास आंसर आ गया 25.8 या 25.80। ये क्या कहलाएगा, कौन सी विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इसी में अगर कल्पित, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है, बस और कुछ चेंज नहीं है इसमें कल्पित में और पग विचलन में। कल्पित, तो कल्पित का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे u आता है और उसमें क्या आएगा d आएगा। अब d का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x माइनस a ही आएगा, उसमें h नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये h नहीं आएगा तो यहाँ गुणा भी नहीं आया, h वहां भाग भी नहीं लग रहा है और यहाँ पे गुणा भी नहीं हो रहा है। जबकि जो पग विचलन होती है वहां पे भाग भी लगता है यहाँ पे, और यहाँ क्या होता है गुणा भी होता है, तो वापस भाग और गुणा। लेकिन इस विधि में ओनली फॉर क्या आएगा, d बराबर x माइनस a कल्पित के अंदर। तो यहाँ कॉलम क्या बनेगा, जैसा पढ़ा नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा d बराबर क्या आएगा x माइनस a आएगा। केवल आपको घटाना ही है, भाग नहीं देना है। तो भाग नहीं दोगे तो यहाँ संख्या बड़ी आ जाएगी, 20 10 0 10 20 ये आ जाएंगे। फिर वापस अगला कॉलम यहाँ एफ यू है और वहां क्या आ जाएगा एफ गुणा डी, यहाँ कॉलम क्या बन जाएगा एफ इंटू डी। बाकी वही तरीका है, इसमें 10 का डिफरेंस रहेगा 140, 100 यहाँ पे 0, यहाँ से 200,
और यहाँ जोड़ थोड़ी बड़ी आ जाएगी और फिर आप फॉर्मूला वही बन जाएगा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यहाँ गुणा में एच नहीं आएगा। तो ये कौन सी विधि होती है, कल्पित, और ये कौन सी है, पग विचलन। दोनों सेम ही है, दोनों का आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परीक्षा में नाम से पूछी जाती है तो आपकी पग विचलन की विधि पूछी जाएगी। तो ये हमारा माध्य का क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। अब हम लेंगे माध्यक। दूसरा क्वेश्चन इसमें से हमारा माध्यक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, माध्यक ज्ञात करना, वर्ग और f। वर्ग के अंदर दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। वर्ग दे रखा है, f है आपके पास 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये दे रखा है आपको f। क्या ज्ञात करना हमें, माध्यक। तो माध्यक के लिए हम पढ़ के आए, किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले CF की। किसकी जरूरत पड़ेगी, CF। CF क्या होती है, संचयी बारंबारता सारणी। किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता सारणी। ध्यान रखना है, माध्य के अंदर जब ज्ञात करते हैं तो x की जरूरत पड़ती है, माध्यक निकालेंगे तो हमें CF की जरूरत पड़ेगी, और जब आप बहुलक निकालोगे तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए, 3 प्रश्न है माध्य, तो आपको x बनाना पड़ेगा, माध्यक आया तो CF बनाना पड़ेगा, बहुलक आया तो कुछ भी नहीं बनाना है। तो दूसरा हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, CF, संचयी बारंबारता। हम ज्ञात करेंगे CF, संचयी बारंबारता सारणी। तो आप संचयी बारंबारता सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, f वाले की जोड़ होगी तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास, 6 ऐसा का ऐसा, फिर इसकी तिरछी जोड़ होगी 20 और 6 26, फिर वापस 26 में ये जोड़ा जाएगा 6 4 10, 4 2 6 1 7, फिर इसमें ये जोड़ा जाएगा 96, फिर ये जाएगा और ये 100। f की तिरछी जोड़ करनी है आपको, पहली संख्या लिखनी है ऐसी कैसी, फिर इसमें ये जोड़िए, फिर यहाँ लिखिए, फिर इनको जोड़िए यहाँ लिखिए, इनको जोड़िए यहाँ लिखिए, इनको जोड़िए यहाँ लिखिए, इनको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारी क्या बन गई, CF, संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको, CF संचयी बारंबारता सारणी। यहाँ पे जो लास्ट की जोड़ आएगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल N। लास्ट की जो आएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, कैपिटल N। तो N का मान कितना आ गया, 100। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि N इक्वल टू कितना आया, 100, N बटा 2, तो 100 बटा 2, 100 बटा 2, 100 में 2 का भाग देंगे 50, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी, जस्ट बड़ी देखनी क्या, CF। 50 से जस्ट बड़ी CF देखनी है, F में नहीं देखनी है। 50 से आपके 50 आया तो 50 से ठीक बड़ी, तो 50 से ठीक बड़ी कौन है, 70। इस पे गोला कर दीजिए कि 50 से ठीक बड़ी CF 70 है। जिसके सामने वाला वर्ग, जिसके सामने वाला जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, अतः माध्यक वर्ग आ गया, माध्यक वर्ग
कौन सा है आपके पास 40 से 55, माध्यक वर्ग आ गया 40 से 55, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 40 और 55 के बीच में ही आएगा। फिर माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h, यही होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। तो जहां L क्या होती है, निम्न सीमा, L बराबर निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है आपकी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लेनी है, तो L का मान हो गया 40, n बटा 2 का मान ऊपर आपने ज्ञात किया है, कितना आया था 50, और h होता है अंतर, कितने का अंतर है यहाँ पे 15 का, h आ गया f, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है तो इसकी बारंबारता कितनी है आपकी 44, तो f का मान आ जाएगा 44, और CF, ये ध्यान रखना है CF, जो CF होती है वो ऊपरी वर्ग की बारंबारता होगी, ऊपरी वर्ग जो आपने वर्ग लिया है, माध्यक वर्ग कौन सा लिया है, ये चित्र वाला, इसके ऊपरी वर्ग की CF आएगी, ध्यान रखना है, इसके ऊपर वाली आएगी CF, तो CF का मान कितना होगा आपका 26, तो CF बराबर आ गया 26। सारे मान यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर आपकी वैल्यू डाल दीजिए फॉर्मूले के अंदर, तो माध्यक बराबर L का मान 40 प्लस n बटा 2 का मान कितना आया 50 माइनस CF का मान कितना आया 26, इसमें कभी भी यहाँ माइनस में नहीं आएगा, कल्पित में आ सकता है लेकिन माध्यक में यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ संख्या बड़ी लिया आपने, इसका मतलब आपने गलती की है, वापस नहीं की कहीं ना कहीं, बटा f का मान कितना है 44 इंटू h कितना अंतर 15, तो 40 प्लस 50 में से 26 गए, कितने बच गए आपके पास 24, और बट्टा में कितना रह गया 44, गुणा में कितना आ गया 15, 40 प्लस, छोटे कर लो इसको, 4 के पावर से अपन काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 बट्टा 11 इंटू 15, 4 के पावर से इनको छोटा कर लिया, फिर 40 प्लस 15 इंटू 6 90 बट्टा 11, भाग देंगे 40 प्लस 90 में 11 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 11 × 88, 2 बज के 20 पॉइंट लेंगे, 20 के अंदर 11 एकम 11, और कितने बज के आपके पास फिर और 8 आ जाएगा, तो यानी इस प्रकार से हमारे पास जोड़ लीजिए अब 40 और 8 48.18, तो ये क्या कहलाएगा इसका, और देख लीजिए ये बीच में है या नहीं, इसके बीच में आंसर भी चेक कर लेना वापस, अगर बड़ी संख्या आ रही है यहाँ पे जोड़ भाग की गलती आ रही है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आंसर बता रहे हो आप 40 और 55, माध्यक वर्ग क्या बताया था आपने 40 और 55, तो आंसर इसके बीच में ही आएगा, अगर ये यहाँ से बाहर आ रहा है या छोटी बड़ी संख्या आ रही है तो आपका मतलब आपका प्रश्न गलत है, आपने कहीं कहीं जोड़ भाग में गलती कर दी है, आंसर जो आएगा इसी के बीच में ही आएगा, ध्यान रखना है, जो आप माध्यक वर्ग ले रहे हो उसी के बीच में आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है माध्यक ज्ञात करना, और अब तीसरा क्वेश्चन इसमें लास्ट है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करना, वर्ग और f, वर्ग दे रखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वर्ग और f के अंदर है 5 12 14 10 8 6, क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा माध्य में किसकी जरूरत पड़ी, मध्यमान x निकाला,
दूसरा माध्यक, माध्यक में किसकी जरूरत पड़ी, CF, क्या बनाया CF। तीसरा बहुलक, बहुलक में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला लगाना है और सारणी लेके सरल करना है। तो बहुलक आ गया, बहुलक में फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें F0 F1 ये इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, बाकी और आपको कुछ वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी, सबसे पहले क्या देखनी है कि सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम क्या आया, 14 आया। तो इसके सामने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो क्या लिखोगे कि सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 14। अतः जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 20 से 30। बहुलक वर्ग आपका जो आएगा वो 20 से 30, आंसर जो आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। फिर क्या करना है, जो आपने अधिकतम पे गोला किया है उसके ऊपर वाला जस्ट क्या रहेगा, F0, ये क्या रहेगा F1 और ये क्या रहेगा F2। ध्यान भी रख लो, यानी अपन नीचे जा रहे हैं उससे, जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो गिनती बढ़ती जाएगी। ये भी याद रख लो कि अपन आगे बढ़ रहे हैं, एक पीढ़ी तो पीढ़ी से पीढ़ी चल रहे हैं, तो आगे जस्ट है तो प्लस में आएगा, पीछे वाला क्या होगा माइनस। ये तो आपने गोला किया था, तो इसके पीछे वाला क्या रहेगा 0, ये क्या रहेगा 1 और आगे वाला क्या रहेगा 2। तो ये याद रह जाएगा F0 F1 और F2, बस यही चाहिए आपको। तो यहाँ पे L क्या है, वही निम्न सीमा, तो L बराबर कितनी हुई 20, L का मान हो गया 20। F1 का मान टेबल में है 14, F0 का मान कितना है 12, F2 का मान कितना है 10 और अंतराल जो है H, डिफरेंस कितने का अंतर है 10 का, तो H का मान हो गया 10। सारे मान रख दीजिए। बहुलक बराबर L का मान कितना है 20 प्लस F1 कितना है 14 माइनस F0 12 बटा 2F1। 2F1 का मतलब है F1 को 2 से गुणा करके लिखना है। F1 को 2 से गुणा, F1 कितना आया 14, 14 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 28 माइनस F0 12 माइनस F2, F2 का मान 10 इंटू H, अंतर कितने का है 10 का। सरल कर लीजिए, 20 प्लस 14 में से 12 गए 2 बटा, ये दोनों संख्या माइनस की है, जुड़ेगी, पहले इनको जोड़िए फिर इसमें से माइनस कीजिए। तो 12 10 कितने हो गए 22, 28 में से आपका 22 गया, कितने बच गए 6 इंटू 10, तो कितना आ गया 20 प्लस, इनको गुणा कर लीजिए, तो 10 इंटू 2 कितने हो गए 20 बटा कितना है 6। 20 में पहले 6 का भाग देंगे, लघुत्तम तो मत लेना क्योंकि वैसे पॉइंट टू मान निकालना सारे, लघुत्तम लोगे तो ही 6 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए इसमें ही भाग दो, केवल पॉइंट टू में जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 का भाग देंगे 20 में कितनी बार 3 बार, 6 3 18, पीछे 2 पॉइंट लेंगे, फिर क्या आ गया 20, फिर वापस 6 3 18, 6 3 18, तो 20 और 3 कितने हो गए आपके पास 23.33, ये आएगा। तो यानी आंसर देख लीजिए वापस, 20 और 30 के बीच में आ रहा है 23, तो आपकी राइट है, ये ध्यान रखना है, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए 20 और 30 से। अगर यहाँ आ रहा है इसका मतलब आपने जोड़बाकी में गलत किया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बहुलक ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है। तो ये आपकी सांख्यिकी जो अंक 6 की कंप्लीट हुई। धन्यवाद दोस्तों।